एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा शुरू करना चाहूंगा। एक सम्राट के दरबार में कोई परदेश से एक आदमी आया और उसने बताया कि मैं भूल भुलैया बनाने में बहुत कुशल हूँ। ऐसी भूल भुलैया बनाऊंगा कि जिसमें आदमी अंदर जाएगा तो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा, भटक जाएगा। सम्राट ने पूछा कितना खर्च लगेगा, कितना समय लगेगा। उसने बताया करीब 1 वर्ष लगेगा, इतना खर्च होगा, लेकिन आपके राज्य का नाम दूर दूर तक हो जाएगा, लोग दूर दूर से देखने आएंगे और भूल भुलैया में से कोई बाहर अपने आप ना निकल पाएगा, मदद करके निकालना पड़ेगा। राजा ने सोचा बहुत अच्छी बात। उसको धनराशि दे दी गई, सब इंतजाम कर दिया गया। जब 1 साल हुआ, भूल भुलैया पूरी हो गई, निर्मित। उसमें एक तरफ से एंट्री का दरवाजा था और फिर आगे चलते जाते हैं, फिर एक राह की जगह 2 राहें हो जाती हैं, फिर हर राह 2 में बंटती जाती है, बंटती जाती है। ऊपर से भूल भुलैया खुली हुई है, नीचे दीवालें ही दीवालें हैं, रास्ते हैं चलने के दीवालों से घिरे हुए। ऊपर खुला आकाश है, ऊपर कोई छत नहीं है, लेकिन ऊंची दीवारें हैं। कोई झांक के बाहर नहीं देख सकता, ऊपर खुला आकाश पर देख सकता है बस। फिर उसने कहा कि अब आप बुलाइए, आप जिनको बहुत होशियार और विद्वान समझते हैं, और इनाम रख दीजिए। जो व्यक्ति खुद भीतर जाके वो खुद बाहर लौट आएगा वापस, उसको इनाम दीजिए। शुरुआत हो गई प्रतियोगिता की। बहुत लोग आए, लेकिन कोई भी बाहर न निकल पाया। उनको मदद करके ही फिर बाहर निकालना पड़ता था, दीवालों के वहां से ऊपर से खींच के कहीं से। जब वो चिल्लाते थे कि हमें निकालो, बचाओ, हम भटक गए रास्ता। आखिर दरबार के दरबारियों ने चुनौती स्वीकार की कि हम लोग तो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं इस राज्य के लोग, हम तो पक्का निकल आएंगे। हम याद रखते हुए जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, फिर कहाँ मुड़े, फिर कहाँ मुड़े, उसका रिवर्स कर लेंगे, वापस लौट आएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी नहीं निकल पाया, सब हार गए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि हमारे राजधानी में एक नई चीज बन गई, दूर दूर से लोग इसको देखने आएंगे, बड़ा इसका नाम होगा। अगले दिन एक साधु आया और उसने कहा कि एक मौका मुझे भी दीजिए। राजा उस साधु को पहचानता था, अक्सर वो भिक्षा मांगने के लिए राज दरबार में आता था। महल के पीछे ही उसकी एक पहाड़ी के ऊपर झोंपड़ी थी, वहां वह रहता था। तो सम्राट ने उस साधु से कहा कि महाराज, बड़े बड़े विद्वान लोग हार गए, जिनको मैं बहुत होशियार समझता था वो भी बाहर न निकल पाए। आप तो साधु महात्मा हैं, आप भी भूल भुलैया में फंस जाएंगे। उसने कहा आप मुझे एक अवसर तो दीजिए। वो साधु एंटर किया, आगे बढ़ता गया, पूरा चक्कर लगा के वो वापस निकल आया। वो भूल भुलैया बनाने वाला भी हैरान हुआ कि ये कैसे हो गया, इसमें से तो कोई नहीं निकल सकता। फिर उससे पूछा सम्राट ने। उसने कहा कि बहुत सरल सी बात है, मैं महल के पीछे जो छोटी पहाड़ी है वहां मेरी झोपड़ी है, वहां से मैं देख रहा हूं पिछले 1 साल से भूल भुलैया का निर्माण हो रहा है। मुझे पता है कौन सा रास्ता कहाँ कैसे जाता है, और चूंकि ऊपर से खुला हुआ है सब, तो मुझे पूरा नक्शा पता है। हाँ, भूल भुलैया में एक बार घुस गए तो फिर नहीं समझ पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, भुलाने की पूरी व्यवस्था है भीतर। लेकिन चूंकि मैं दूर रहता हूं, ऊपर से देख रहा हूं, वहां से तो सब स्पष्ट न पता है मुझे कि कौन सा रास्ता कहाँ मुड़ रहा है, कैसे मुड़ रहा है, फिर कैसे डिवीजन हुआ, फिर आगे कैसे रास्ता घुमावदार है, वो तो मुझे ऊपर से पूरा नक्शा पता है। ऐसा समझो गूगल मैप ऊपर से सैटेलाइट से देख रहा है, ऐसे ही उस जमाने में वो झोंपड़ी से देख रहा था। उसने कहा इसलिए मैं बाहर निकल आया। आपसे यह कहानी इसलिए कह रहा हूं, संसार की जिस भूल भुलैया में हम खो गए हैं,
अपने मन के विचारों, स्वप्नों, कल्पनाओं में, हृदय की भावनाओं में, संसार की घटनाओं में, उससे बाहर निकलने का उपाय तभी संभव है जब हम इस पूरे संरचना को ऊपर से, दूर से देख सकें। भगवान कृष्ण जिसे कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ, इस पूरे क्षेत्र को जानने वाला, वह साक्षी चैतन्य। अगर हम दूर से देख पाए तो हम इस भूल भुलैया के बाहर हो, और एक अगर हम भूल भुलैया में घुस गए हैं और दूरदृष्टि हमारे पास नहीं है तो फिर हम इसमें फंस जाएंगे। इस माया के जाल में, इस क्षेत्र में जो हम उलझ गए हैं, उसकी वजह समझ लीजिए, और उससे बाहर निकलने का उपाय भी खूब अच्छे से समझ लीजिए। इस कहानी में स्पष्ट हो जाता है। यदि हम किसी चीज के बहुत निकट हैं फिर हम उसे देख नहीं पाते। अगर आप एक आईने के सामने बिल्कुल सट के खड़े हो जाएं, आपका माथा आईने के चिपक जाए, नाक नाक से लगी हो, आंखें बिल्कुल आंख के पास पहुंच जाएं, फिर आपको अपनी ही छवि दिखाई नहीं देगी। अपनी प्रतिछवि देखने के लिए भी एक दूरी चाहिए। अगर वो डिस्टेंस, वो फासला ना हो तो फिर हम अपनी ही छवि ना देख पाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है। हम संसार की घटनाएं, शरीर की क्रियाएं, मन के विचार आदि और हृदय की भावनाएं, इन सब के बहुत ज्यादा समीप आ गए, क्लोज, और इसलिए अब हम उनका दर्शन नहीं कर पा रहे। देखने के लिए थोड़ी सी दूरी चाहिए थी, हम बिल्कुल चिपक गए हैं। अध्यात्म की सारी कला थोड़ी सी दूरी पैदा करने की है। तो भगवान कृष्ण 13वें अध्याय में जैसे कह रहे हैं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग, बीच में एक विभाग, एक डिवीजन, एक अंतर, एक दूरी हो जाए थोड़ी सी, तो सब स्पष्ट नजर आने लगेगा और हम इस भूल भुलैया के बाहर स्वयं को जान लेंगे। तो कैसे हम उलझ गए? बहुत ज्यादा निकटता की वजह से। अब शरीर में हम रह रहे हैं इतने सालों से, धीरे धीरे हम भूल ही गए कि हम कोई और हैं, शरीर कोई और है। ऐसे समझो कोई ड्राइवर कार चला रहा है और उसे कभी उतरने का मौका ही ना मिले। 50-60 साल से वो कार में बैठा है, ड्राइविंग कर रहा है, और समझो किसी प्रकार की मूर्छा में है। धीरे धीरे वो यही समझने लगेगा कि मैं कार हूं। भ्रांति पैदा हो जाएगी। जरा गौर से टटोलना, जिस मकान में आप रह रहे हैं, आप उसे अपना घर कहने लगे। किस प्रकार? क्योंकि लंबे समय से आप उसमें रह रहे हैं और तो कोई वजह नहीं है। जब नए नए आप उस मकान में आए थे तब ऐसा नहीं लगता था कि मेरा घर, लेकिन रहते रहते धीरे 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 हमने मान लिया मेरा घर। किसी युवती का विवाह होता है, ससुराल जाती है, आरंभ में उसको नहीं लगता कि ये मेरा घर, क्योंकि 25 साल वो अपने मायके में रही है, उसका एसोसिएशन वहां है। 25 साल का लंबा वक्त होता है। ससुराल में अचानक उसको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा घर। लेकिन धीरे 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 समय बीतते बीतते धीरे 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 इस नए घर के साथ हिप्नोसिस, सम्मोहन हो जाता है कि यह मेरा घर है। इसी उदाहरण से समझिएगा, इस तन मन के घर में रहते रहते हमको भी सम्मोहन हो गया है। माया का अर्थ होता है सम्मोहन, हिप्नोसिस। हम हिप्नोटाइज्ड हो गए, हम मानने लगे। सच्चाई नहीं है लेकिन हम मानने लगे कि यही मैं हूं। और मजे की बात है, शरीर बदलता रहता है, लेकिन वो बदलने की प्रोसेस इतनी धीमी है कि हमें पता नहीं चलता। अगर तीव्र गति से बदले तो हमारा सम्मोहन टूट जाए
कि 5 साल की उम्र थी आपकी, बचपन से आपका सम्मोहन था, और अचानक दूसरे दिन उठे और 25 साल के हो गए युवक, शरीर पूरा बदल गया, लंबाई 3 गुनी हो गई, वजन 3 गुना हो गया। आप बाथरूम में जाएंगे, आईने में अपनी शक्ल देखेंगे, आप खुद ही चिल्ला पड़ेंगे ये कौन है, क्योंकि अचानक बदल गया। इस शकल सूरत से सम्मोहन अभी नहीं था, लेकिन यही घटना धीरे धीरे घटती है। 5 साल से 25 साल तक पहुंचने में 20 साल लग जाते हैं। बहुत क्रमशः धीरे 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 हम रोज रोज अभ्यस्त होते चले जाते हैं, हम मान ही चले जाते हैं कि यही मैं हूं। छोटा सा परिवर्तन होता है, कुछ खास पता नहीं चलता। हाँ, किसी व्यक्ति से लंबे साल बाद मुलाकात हो तब हैरानी होती कि अरे ये बचपन का दोस्त कितना बदल गया। हमें उसका लगेगा कि वो बदल गया, उसको हमारे प्रति लगेगा अरे कितना बदल गए, पहचानना ही मुश्किल। लेकिन चूंकि हम रोज रोज आईने में अपनी शक्ल देख रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कब बदलते जा रहे हैं। तो हमारा जो सम्मोहन है वो जारी रहता है, लेकिन हम किसी भी क्षण इसे तोड़ सकते हैं। ये भूल भुलैया वाली कहानी स्मरण करना, थोड़ी देर के लिए अपनी चेतना के शिखर पर, उस पर्वत की चोटी पर खड़े होकर दूर से देखना इस तमाशे को जो नीचे चल रहा है, और तब सब स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, और यह भी पता चल जाएगा कि मैं इस सबसे अलग कोई और ही हूं। वैसे तो शरीर भी तीव्र गति से बदल रहा है, हमको पता नहीं चलता। प्रति सेकंड करोड़ों रेड ब्लड सेल्स नष्ट हो जाते हैं, प्रति सेकंड करोड़ों रेड ब्लड सेल्स, लेकिन उतने ही नए बन जाते हैं, रिप्लेसमेंट हो जाता है। हमें लगता है कि खून वहीं के वहीं है, ज्यों का त्यों है। 3 महीने के भीतर या 4 महीने के भीतर हमारे खून का एक कण भी नहीं बचता, पूरा का पूरा A to Z सब कुछ चेंज हो चुका। लेकिन धीरे धीरे हर सेकंड हो रहा है, हमें पता नहीं चलता। इसका मतलब 1 साल में 3-4 बार हमारा पूरा खून बदल चुका। रोज हम नया भोजन कर रहे हैं, नया खून बन जाता है, पुराना निकल जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। हमारी त्वचा की ऊपर की परत एपिडर्मिस करीब 3 हफ्ते में पूरी बदल जाती है। लेकिन हमें पता नहीं चलता। रोज रोज नीचे से नई सेल्स चली आ रही हैं, ऊपर की सेल्स झड़ती जा रही हैं, सब कुछ बदल रहा है। फिर तन के भीतर है मन, वहां तो और तीव्र गति से विचार बदल रहे हैं। चलो शरीर का हमें पता नहीं चलता, स्पीड कम है, मन की स्पीड तो हमें भली भांति पता है। मन कितना चंचल हो, कितनी तेजी से बदल रहा है। थोड़ी देर पहले कुछ विचार थे, अभी कुछ और विचार हो गए, थोड़ी देर में कुछ और विचार हो जाएंगे। आपने एक किताब पढ़ ली, किसी को सुन लिया, कहीं अखबार टीवी में कुछ देख लिया, आपके विचार परिवर्तित हो जाएंगे। कितनी तेजी से बदल रहे हैं। आप गौर से अपने मन को ठीक से देख भी नहीं सकते, वो देखते देखते ही सब कुछ बदल जाता है। जहां से आपने निरीक्षण शुरू किया वहां कोई और विचार था, 1 सेकंड भी नहीं लगा, वो विचार गायब हो गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। क्यों लगी हुई है, एक के पीछे एक के पीछे एक मेला लगा हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ, बहुत कुछ कंट्राडिक्टरी भी मौजूद है, एक विचार के विपरीत विचार भी मौजूद है, और देर नहीं लगती बदलने में। फिर हृदय के तल पर भावनाओं का प्रवाह, अंग्रेजी में तो भावना को कहते हैं इमोशन।
इमोशन का मतलब ही है दैट विच इज ऑलवेज इन मोशन, इन मूवमेंट। आवागमन जहां चलता ही रहता है। क्रोध आया, कुछ देर रुका, चला गया। करुणा पैदा हो गई, कुछ क्षण टिकी, गायब हो गई। हिंसा की भावना आ गई, प्रेम की भावना आ गई, दया आ गई, कभी कठोरता आ गई। कितनी तीव्र गति से भावनाएं आ जा रही हैं। एक बात तो पक्की है, मैं कोई और हूं, मैं स्थिरता से मौजूद हूं। मैंने देखा था प्रेम की भावना को आते और जाते भी, मैंने देखा था गुस्सा को आते और जाते भी। तो सुनिश्चित रूप से मैं तो कोई और हूं। और जब कोई भी भावना नहीं होती कभी कभी, तब भी मैं तो होता ही हूं। रात को कितने सपने बदलते हैं, लेकिन मेरा होना जो इस सपनों के सिलसिले को जान रहा है, वो तो लगातार मौजूद है। जैसे फिल्म टाकीज में आप बैठे हैं और कहानी बदल रही है, पर्दे पर अभिनेता अभिनेत्री बदल रहे हैं, घटनाएं बदल रही हैं, गीत बदल रहे हैं, डायलॉग बदल रहे हैं। पर एक बात तो पक्की है कि आप जो कि दृष्टा हैं, आप वही के वही हैं। चाहे वहां ट्रेजेडी की कहानी चले, चाहे कॉमेडी की कहानी चले, आप तो वही के वही हैं। चाहे वहां प्रेम का दृश्य चल रहा हो, चाहे हिंसा और मारकाट चल रही हो, दृश्य बदल गया, आप तो वही हैं। तो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हमें अपना स्मरण नहीं आता? हम कहानी में बहुत ज्यादा रस ले रहे हैं, हम उसमें लौलीन हो गए, हम अपने आप को भूल गए। जैसे ही हमें अपने होने का होश आता है कि अरे मैं हूं, अचानक आप पाएंगे वो कहानी का जो प्रभाव आप पर पड़ रहा था, वो क्षीण हो गया। जिस प्रकार से आप उत्तेजित हो रहे थे फिल्म की कहानी को देख के, वो उत्तेजना अचानक कम होने लगी। अगर आप अपने होने के प्रति खूब होश से भर जाएं कि मैं हूं दर्शक, अलग थलग, इस कहानी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, संयोग की बात ये कहानी चल रही है, मगर मेरा होना एहसास में आने लगा, आप पाएंगे कहानी का कोई भी प्रभाव अब आप पर नहीं पड़ता। कहानी चल रही है, ठीक है, आप जान रहे हैं, आपको पूरा होश है कि क्या हो रहा है वहां, लेकिन आपको अपना भी होश है कि मैं हूं। और इस ख्याल के आते ही कहानी का जैसा प्रभाव पड़ रहा था पहले, वो गायब होने लगा। अगर पूरी समग्रता से हमें अपने होने की अनुभूति होने लगे, तो हम पाएंगे कहानी का कोई भी प्रभाव नहीं बचा। वहां क्या चल रहा है सिनेमा में, वो बात ही गौण हो गई, सेकेंडरी हो गई। हमारा अपने होने का एहसास प्राइमरी और प्रथम और महत्वपूर्ण हो गया। कहानी बंद हो जाए, पर्दा खाली हो जाए, अब कोई दृश्य नहीं, लेकिन मुझे पता है मैं दृष्टा हूं। दृश्य कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं हूं। क्या हम इसी प्रक्रिया को अपने भीतर तन मन हृदय पर लागू कर सकते हैं? थोड़े दिनों पहले एक सज्जन आए थे, वो कह रहे थे मेरे को टीवी सीरियल देखने का बहुत शौक है, मैं दिन रात वही देखता रहता हूँ, क्या मैं भी ध्यान साधना कर सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल, आपके लिए तो बहुत ही आसान है। टीवी सीरियल देखते हुए आप अपने होने का स्मरण रखिए, मजे से देखिए सीरियल, अपने होने का ख्याल ना छूटे। कहने लगे इससे क्या होगा? मैंने कहा आप करो तो। ध्यान की सारी कलाकारी बस इतनी सी है। हमारे मन के भीतर भी एक टीवी फिट है, बिना बैटरी के चलने वाला।
वो भी ऐसा ही है। जब अगर आप बाहर के टीवी को देखने में सफल हो गए स्वयं का ख्याल रखते हुए, फिर आप भीतर के टीवी को भी देखना, बात वही की वही है, वही ट्रिक है। बस इतनी याद आ जाए, इस कहानी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, चल रही है मजे से चले, ना हमें इससे कोई विरोध है और ना हमारी कोई सहमति है, ना हम बुला रहे हैं कि ऐसा दृश्य आए, और कोई दृश्य आ गया तो हम उसको हटा भी नहीं रहे हैं कि ये दृश्य हट जाए। हम इंडिफरेंट, उपेक्षा पूर्ण हो गए, जो चल रहा है मजे से चले। हम तो अपने होने के प्रति होश रखेंगे, असली बात इतनी है, जो दृश्य चलता हो चले। अगर हमने भीतर इसको अप्लाई किया, हम अचानक पाएंगे हमारी सारी बहिर्मुखी ऊर्जा अंतर्मुखी हो गई। भगवान महावीर जिसको प्रतिक्रमण कहते हैं, महर्षि पतंजलि जिसको प्रत्याहार कहते हैं, जापान के झेन फकीर जिसे कहते हैं रिटर्निंग टू द सोर्स, उद्गम की ओर वापसी, वो जो चेतना से प्रकाश की किरणें बाहर के दृश्य की ओर चली थी और चेतना के दिया तले अंधेरा हो गया था, क्योंकि सारी रोशनी बाहर चली गई थी। अब वो वापस लौट आई और दिया तले अंधेरा मिट गया। ये छोटी सी तरकीब इस शिविर में हम पकड़ने का प्रयास करेंगे, अपनी तरफ वापस लौटना। क्षेत्र है ठीक, लेकिन क्षेत्रज्ञ भी है, इसका ख्याल। और भगवान कृष्ण अद्भुत बात कहते हैं कि हे अर्जुन, सबके भीतर जो क्षेत्रज्ञ बन के विराजमान है वह परमात्मा स्वयं मैं ही हूं। शुरू शुरू में हमें लगेगा कि हमारी इंडिविजुअल आत्मा, उसमें सेल्फ, स्वयं के होने की प्रतीति बनी रहेगी। जब हम और गहराई में जाएंगे हम पाएंगे अरे वाह, सेल्फ जैसी, स्वयं के होने जैसी कोई चीज यहां है ही नहीं। हाँ, चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। शुरू शुरू में लगेगा कि मैं साक्षी हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, फिर अंत में भगवान कृष्ण की बात अनुभव में आएगी कि सबके भीतर जो क्षेत्रज्ञ बन के, अंतर्यामी बन के मौजूद है वह परमात्मा मैं ही हूं। स्व की तरफ हम जाते हैं और जाते जाते स्व तो नहीं मिलता, हम सर्व में पहुंच जाते हैं। आत्मा की खोज से शुरुआत होती है, आत्मा का पता नहीं चलता, पहुंच जाते हैं परमात्मा में। अध्यात्म का मार्ग बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल, क्योंकि यह सब पहले से मौजूद है। हमें कुछ निर्माण नहीं करना है, कोई चीज उपलब्ध नहीं करनी है। संसार में हमने जो भी पाया है अपने श्रम से पाया, मेहनत करके पाया। एक छोटी सी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पाई तो 20-25 साल पढ़ाई लिखाई की थी, तब जाके वो छोटी सी डिग्री एक कागज में ला था। संसार में हम जो भी पाते हैं बड़ी मेहनत से पाते हैं, बड़ी मुश्किल से पाते हैं। संसार में हम जो भी पाते हैं कुछ कीमत चुका के पाते हैं। 25 साल मेहनत की कीमत चुकाई है तब जाके पोस्ट ग्रेजुएट हो पाए। आप बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, आप धनराशि चुकाते हैं, उसके बदले में कुछ सामान मिलता है। हर चीज की कीमत है। धीरे धीरे हमारे मन में धारणा बन जाती है कि हर चीज को पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। मैं आपसे विनती करता हूं, इस धारणा को लेकर अपने भीतर मत जाइएगा। वहां सब कुछ पहले से उपलब्ध है, लेकिन संसार के अनुभवों से हमारी जो धारणा बन गई कि किसी चीज के बदले में कुछ मिलेगा, फिर हम
त्यागियों तपस्वियों से राजी हो जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर ईश्वर को पाना है संसार का त्याग करो, परमानंद को पाना है सुख सुविधाएं छोड़ो, मकान छोड़ो, जंगल चले जाओ, ये करो वो करो। हम उनकी बात से राजी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमको लगता ठीक है, जब छोटी छोटी चीजें पाने के लिए हमें कुछ त्यागना पड़ता है, तो फिर विराट परमानंद को पाने के लिए तो बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। हमारी जो व्यापारी बुद्धि है वो एकदम राजी हो जाती है, और यही बड़ी भूल चूक हो जाती है, भयंकर भूल हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें भीतर कोई ऐसी चीज नहीं पानी जो हमें पहले से नहीं मिली है। इसलिए मेहनत का कोई सवाल नहीं, कीमत और दाम की कोई बात नहीं, इसके बदले में कुछ भी नहीं चुकाना है और ना ही कोई निर्माण करना है। संसार में पाने का एक दूसरा तरीका होता है। वैज्ञानिक कुछ अनुसंधान करते हैं, अन्वेषण करते हैं, कोई नई चीज बनती है। अंग्रेजी में हम खोज के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक है इन्वेंशन और एक है डिस्कवरी। इन्वेंशन का अर्थ होता है कुछ ऐसा आविष्कार जो पहले से नहीं था। समझो, ये माइक्रोफोन का मैं उपयोग कर रहा हूं, किन्हीं वैज्ञानिकों ने इसको बनाया, ये पहले नहीं था, इसको हम इन्वेंशन कहेंगे। और एक होता है आविष्कार डिस्कवरी के रूप में। समझो, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा, ये न्यूटन ने बनाया नहीं है। जब न्यूटन के बाप दादे भी पैदा नहीं हुए थे तब भी ग्रेविटेशन था, सदा सदा से था। न्यूटन ने सिर्फ पता लगाया, उसका गुणा भाग, उसका गणित खोज लिया, कैसे वह काम कर रहा है उसकी जानकारी हासिल कर ली। ये इन्वेंशन नहीं है, ये माइक्रोफोन इन्वेंशन है, गुरुत्वाकर्षण डिस्कवरी है। इसका मतलब पहले कवर था, अज्ञान का पर्दा पड़ा था, हमको उसके बारे में मालूम नहीं था, न्यूटन ने पर्दा हटाया। फर्क समझ गए आप इन्वेंशन और डिस्कवरी का? परमात्मा डिस्कवरी है, इन्वेंशन नहीं है। तो ना तो अचीवमेंट है, जैसे दुनिया में हम अचीवमेंट करते हैं, शिक्षा प्राप्त कर ली, पद प्राप्त कर लिया, नौकरी प्राप्त कर ली, चुनाव लड़ गए, मंत्री बन गए, अमीर बन गए, ये कर लिया वो कर लिया, मकान बनाया। नहीं, आपको कुछ बनाना भी नहीं है, कुछ पाना भी नहीं है। हाँ, मकान आप नहीं बनाते तो अपने आप नहीं बनता, वो आपकी मेहनत से बनता है। तो ऐसा श्रम भी भीतर नहीं करना है। तो ना तो अचीवमेंट और ना इन्वेंशन, इसलिए बिल्कुल सरल है, भीतर सब कुछ मौजूद है, सिर्फ उस तरफ उन्मुख होना है, उस तरफ निगाह फेरनी है बस। अगर कोई बाधा है तो सिर्फ एक हमारी बहिर्मुखता की आदत, द हैबिट ऑफ बीइंग एक्सट्रोवर्ट, दिस इज द ओनली ऑब्स्टेकल। पुनः दोहरा दूं, सिर्फ अगर कोई बाधा है तो एक ही बाधा है, हमारी बहिर्मुखता की आदत। हम एडिक्टेड हो गए, जैसे कोई शराब सिगरेट का आदी हो जाता है, हम भी आदी हो गए हैं हमेशा बहिर्मुखी होने के। हम फिल्म टाकीज में बैठ के फिल्म की कहानी में डूबने के आदी हो गए हैं। हम किसी भी क्षण चाहें अपने प्रति होश से भर सकते हैं, कोई एक्चुअल रियल बाधा नहीं है, कोई रोक नहीं रहा। हम जिस क्षण चाहें टाकीज में बैठे बैठे अपने होने के प्रति होशपूर्ण हो सकते हैं। कौन रोकेगा इसमें? कोई बाधा नहीं है। तो हमारी ही एक आदत है, इसलिए हम किसी भी क्षण उसको ड्रॉप कर सकते हैं, किसी भी क्षण। स्वयं के होने के एहसास से भर सकते हैं।